Hello, good morning to all. I hope all of you are fine. Today we start class 4th subject Maths Magic chapter 10. तो आगे हमने चैप्टर 10 में पार्ट 1 में कंप्लीट किया था क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न वाले। तो आज पार्ट 2 में हम 9 नंबर्स कॉम्स ट्विक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने देखा था कि पैटर्न और डिज़ाइन किस तरह से होते हैं और किस तरह से वो बनते हैं। पैटर्न हम एक रखते हैं बट डिफरेंट डिज़ाइन बनाकर हम इस पैटर्न की मदद से आगे आगे करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लुक एट द नंबर बॉक्स, कैन यू लुक एट द नंबर box, can you see a pattern? No number comes trick in any line. तो यहाँ पे आपको एक नंबर्स दिए हैं लिखकर एक टेक्स्ट बॉक्स में 1 2 3 और देखो वही 3 नंबर रिपीट होते हैं बट पैटर्न किसकी है, किस नंबर की है? तो 1 2 एंड 3 नंबर की है। बट यहाँ पे पहले 3 लिखा है, फिर 1, फिर 2, फिर 2 3 1। यहाँ पे 3 से आगे नंबर आता है नहीं आता है, ओनली फॉर 3 नंबर ही यहाँ पे हमने रखे हैं बट उसको डिफरेंट डिज़ाइन जो बोलते हैं ना पैटर्न, उसको यहाँ पे लगाया है। तो 1 2 3 3 1 2 2 3 1। तो ओके, इस तरह से एक पैटर्न बन गई। नो नंबर कम्स ट्विक एनी लाइन, कोई भी नंबर एक लाइन में दोबारा नहीं आना चाहिए। मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपने 1 2 लिखा है तो यहाँ पे 3 के बाजू में 2 नहीं आना चाहिए और 2 के बाजू में 1 नहीं आना चाहिए, लाइन में ही आने चाहिए 1 2 3। फिर नेक्स्ट लाइन में हमें पैटर्न बनानी है तो कि 3 1 2 अथवा और आप 3 2 1 भी बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से पैटर्न बन सकती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नाउ यू ट्राई राइटिंग द लेटर्स ए बी सी इन द बॉक्स सो दैट नंबर लेटर कॉम्स ट्विक एनी लाइन। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया होगा, ब्लैंक बॉक्स होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है तो कि ए बी सी डी के लेटर की मदद से एक बॉक्स में ये पैटर्न कंप्लीट करनी है। कितने लेटर? तो कि ए बी एंड सी। आगे हमें कैसा देखा था 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 का मतलब ए बी सी, तो 1 का मतलब ए, 2 बी का मतलब 2 और सी का मतलब 3। तो यहाँ पे हमने पहले ए बी सी लिख दिया, फिर हम क्या लिखेंगे तो कि सी ए बी बी सी ए। देखो सभी बॉक्स में को नंबर रिपीट नहीं होते हैं। ओके, इस तरह से हमें ये कंप्लीट करनी है लाइन। तो इस तरह से आपको भी अपनी बुक पे लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मैजिक पैटर्न। तो हम देखते हैं मैजिक पैटर्न कैसी है। लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर्स 1 to 7 सी सो ईच लाइन एडेड्स अप टू 12। यहाँ पे आप एक पैटर्न दी है एक स्टार वाली, उसमें हमें नंबर इस तरह से यहाँ पे लिखकर आपको दिया है 1 to 7। मीन्स वोट के 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक के नंबर हमें इस तरह से यहाँ पे लिखना है कि उसका आंसर कितना हो जाए 12। आप जिस साइड से आंसर काउंट करो, ऐड करो, तो आंसर विल बी 12 होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे 2 3 7, मिडल में 4, फिर 1 5 6 इस तरह का आंसर नंबर लिख कर दिया है। अब हम देखते हैं उसका ऐड केस करके हम देखते हैं कि आंसर हमारा 12 आता है या नहीं। ओके, तो फर्स्ट है 7 3 एंड 2, इन तीनों को ऐड करो आप, तो 7 8 9 10 11 एंड 12 आ गया। फिर हम मिडल में से 3 4 एंड 5 का टोटल करेंगे तो भी आंसर हमारा कितना आएगा 12। फिर हम 6 5 एंड 1 का आंसर का टोटल करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा 12। आपको बुक में इस तरह से साइड में काउंट करके
ऐड करके देखना है कि आंसर भी आपका 12 आता है ना। ओके, मैं यहाँ पे जस्ट आपको ओरल बता रही हूँ, तो आपको यहाँ पे थियरिकल करके लिखना है। इस तरह से देखो, 2 + 3 + 7, तो आंसर विल बी 12। फिर हमें किस तरह करना है, तो कि 2 + 4 + 6, आंसर विल बी 12। इस तरह से सभी के आप साइड में से, आजू बाजू से, सभी जगह से आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 12 ही आएगा। ओके, अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं हम। तो यहाँ पे आपको उसके नीचे एक पैटर्न दी है, नाउ योर फिल दिस स्टार, यूज नंबर 1 to 9 एंड रूल दैट द नंबर्स 1 each लाइन एंड अप टू 15। तो यहाँ पे हमें 1 to 9 के नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और सभी नंबर आप लिखें उसका आंसर कितना होना चाहिए, तो कि 15। यहाँ पे सॉरी, आपको यहाँ पे 15 नहीं दिखाई देता है, मैं आगे आपको बताती हूँ। आंसर कितना आना चाहिए, तो कि 50, और हमें नंबर कितने लिखने हैं, तो कि 1 से लेकर 9 तक के हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट स्टार में 1 लिखा है, तो आप सेकंड स्टार में 1 नहीं लिख सकते हैं। ओके, कोई भी नंबर 1 ही बार आना चाहिए, 1 टाइम्स ही आना चाहिए। इस तरह से हमें ये लिखना है। तो हम देखते हैं किस तरह से लिखना है आपको ये। देखो, इस तरह से आपको ये लिखना है, और आंसर हमारा कितना होना चाहिए, तो कि 50। यहाँ पे आपको 1 से 9 तक की नंबर लिखना है, और 1 2 3 कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं होना चाहिए। आपने 1 एक बार लिख दिया तो आपको दोबारा 1 नहीं लिखना है आंसर 15 करने के लिए। ओके, तो पहले आप लिखेंगे 2 9 4 7 5 3 6 1 8। अब आप साइड में से, मिडल में से टोटल करेंगे तो आंसर आपका कितना होगा, 50। तो मैंने यहाँ पे आपको आंसर किस तरह से होता है वो भी लिख कर दिया है। तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल है 2 9 एंड 4, तो हम पहले 2 9 4 का टोटल करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 15, क्योंकि हमें यहाँ पे 15 आंसर टैली करना है इसीलिए। ओके, देखो ए वाला, फिर 7 5 3, इन दोनों का आंसर करेंगे तो 15, फिर 6 1 8, आंसर विल बी 15। तो इस तरह से आंसर हमारा 15 ही आना चाहिए। तो आप इस तरह से डिफरेंट नंबर लेकर इस तरह का स्टार, कुछ सर्कल बनाकर आप इस तरह के मैजिक बना सकते हैं कि किस तरह से पैटर्न हमारी बनती है, और कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, और आंसर हमने जिस तरह का अज्यूम किया हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें 15 दिया है कि आंसर आपका 15 होना चाहिए। आपको इस तरह के नंबर अज्यूम करना है, और आपको इस तरह के पैटर्न बनाकर करना है। फॉर एग्जांपल आप 12 ले लो, और आपको क्या करना है, तो 1 to 6 ही नंबर इसमें आने चाहिए, और आंसर किस सबका कितना आना चाहिए, तो 12। तो इस तरह के पैटर्न भी आप बना सकते हैं। तो हमने ये देखे किस तरह से 15 आंसर हमारा आता है। ओके, तो ये आपको सीधा लिखना नहीं है, सोचकर आपको लिखना है। आप यहाँ पे 3 लिखते तो फिर 7 लिखते, तो यहाँ पे आप 5 लिखते तो आंसर आपका 15 आ जाता। बट साइड में आप कुछ डिफरेंट नंबर्स लिखते तो आपको देखना है कि उसका आंसर इससे मैच होता है 15। ओके, इस तरह से आपको ये लिखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपको दी है मैजिक ट्रायंगल्स। क्या दिया है, मैजिक ट्रायंगल्स दिया है। लुक एट दिस पैटर्न, रूल नंबर ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल एड अप टू 9। यहाँ पे आपका आंसर कितना आना चाहिए, तो कि 9, और आपको 1 to 6 नंबर ही लिखना है। कितने तक का, तो कि 1 to 6 ए ट्रायंगल है, और सभी साइड से आंसर आपका कितना होना चाहिए, तो कि 9। तो फर्स्ट है 3 4 2, तो 3 + 4 5 6 7 8, फिर 2 8 करेंगे तो 8 and 9, तो 9 हो गया आंसर। किसका 9 हो गया आंसर, तो कि इन दोनों साइड का आंसर हो गया 9। फिर हम 2
वे 6 ऐड करेंगे तो 8 और 1 ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 9। फिर 5, 3 एंड 1 का टोटल करेंगे तो आंसर विल बी 9। तो आप देख सकते हैं तीनों साइड से आंसर हमारा सेम ही आता है। फिर आप यहाँ से मिडल में से 5 + 4 करेंगे तो 9, फिर 3 + 6 करेंगे तो आंसर विल बी 9। ओके, तो इस तरह से आंसर सबका सभी साइड से 9 ही आना चाहिए। आपको नंबर आपके अकॉर्डिंग लगाना है 1 to 6 तक का। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिया है, मैजिक ट्रायंगल। लुक एट दिस नंबर एंड नाउ यूज नंबर 1 to 6 टू मेक योर ओन मैजिक ट्रायंगल। रूल, नंबर ऑन ईच साइड ऐड अप टू 10। आपको 1 to 6 के नंबर इस तरह से यहाँ पे लगाने हैं यूज़ करके कि आपका आंसर 10 आना चाहिए। कितना, तो कि 10 यहाँ पे आपको लिख कर ही दिया है, आंसर विल बिकम 10। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 लगा देंगे। तो इस तरह से नहीं करना है, बट यहाँ पे मैं पिक्चर बताती हूँ आपको, इस तरह से करना है। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे 1, फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 के बाद हम 4 लिख देंगे और यहाँ पे 5 लिखते हैं। तो हमें आंसर देखना है कि 10 होता है, क्योंकि 5 + 4 + 1 आंसर विल बिकम 10। फिर 1 के बाद चलो कितने नंबर आ गए, तो कि 4 भी हमने एक बार लिख दिए, 1 भी लिख दिए और 5 भी लिख दिए। हमें कितने नंबर लिखने को बाकी रह गए हैं, तो कि 2 3 एंड 6। अब हमें इस 3 नंबर को इस तरह से यहाँ पे लगाना है कि आंसर हम जिस साइड से करें 10 ही आना चाहिए। तो चलो 6 नंबर एक बार रिपीट हो गया, उसे हमें दूसरी बार नहीं दोहराना है। ओके, फिर हम यहाँ पे राइट साइड से लिखते हैं 1 6 एंड 3। अब इन 3 को आप ऐड करेंगे तो आपको देखना है कि आंसर आपका 10 होता है, तो कि 6 + 3 + 1 10। चलो हो गया 10 यहाँ पे भी। फिर लास्ट में 5 2 एंड 3। अब इन तीनों का टोटल करना है और आपको देखना है कि आंसर उसका 10 आता है, तो कि हाँ उसका भी आंसर 10 आता है। तो इस तरह से हमें ये मैजिक ट्रायंगल्स कंप्लीट किया है। तो आपको अपनी बुक पर कंप्लीट करना है। ओके, अब नेक्स्ट दिया है नंबर्स टावर्स। तो कि नंबर्स टावर्स किस तरह से होता है, जो नंबर आपने देखा ना टावर्स होता है लंबा लंबा, इस तरह का आपको यहाँ पे जस्ट वर्ड दिया है लिखकर। हमें किस तरह से बनाना है, तो कि आपको लास्ट में जो नंबर दिए होंगे उसको ऐड करके करके ऊपर ऊपर उसको हमें टावर को कंप्लीट करना है। कैन यू सी द रूल फॉर दिस पैटर्न। यहाँ पे आपको किस तरह के पैटर्न के रूल प्रोवाइड किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट और भी टावर्स कंप्लीट करने हैं। तो अब लास्ट में आपको 10 20 30 लिख कर दिए हैं। अब आप सोचेंगे यहाँ पे 13 तो दिए है, फिर ऊपर 13 एंड 15 क्यों दिए हैं, फिर ऊपर 18 क्यों दिए हैं, तो कि 13 के बाद 14 क्यों नहीं लिख कर दिए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन होता है ना। हाँ, तो चलो हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे 13 और 15 किस तरह से आए, अब वो हमें देखना है। ओके, तो ये 13 किस तरह से आए और 15 किस तरह से आए। आपको ऐसा होगा कि 13 के बाद तो 14 आता है, तो हमें यहाँ पे 14 क्यों नहीं लिखा। तो हम यहाँ पे 10 और प्लस 12 20, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, मीन्स वो 10 + 12 20, 0 का 0 1 + 2 3 13। तो उसका आंसर क्या आ गया 13। फिर चलो आंसर आ गया ना 13। फिर हमें क्या करना है, तो कि 10 और 20 इन दोनों को हमने प्लस किया तो आंसर हो गया 13। फिर हमें 20 और 13 को प्लस करना है तो आंसर विल बी 15। फिर हमें 15 और 13 को ऐड करना है तो आंसर विल बिकम 18। तो आपको ये समझ में आ गई है पैटर्न।
ओके, देखो मैं यहाँ पे आपको एक पैटर्न क्लिक कर दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको 10 दिया है, 10 दिया है और 20 दिया है। तो आप इस पैटर्न को किस तरह से कंप्लीट करेंगे? तो पहले 10 + 20, फिर 10 + 20 30, ओके, फिर 20 + 30 15। कितना आंसर आएगा आपका? तो कि 15। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15, ओके। तो इस तरह से पैटर्न करनी है हमें। फिर रूल नंबर 2 क्या है? तो वी एड 2 नंबर बिलो टू गेट द नंबर इन द बॉक्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? तो कि 2 नंबर मीन्स व्हाट? जो कि साइड में 10, 3 और 18 आपको लिख कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ये पिंक वाला करके जो दिया है ना सर, पिंक हाईलाइट, वो नंबर हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो किस तरह से हम लिखेंगे? तो कि 10 आपको लिख कर दिया है, तो आगे हमने क्या किया था? तो कि 10 + 20 किया था ना, तो 13 आता था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 10 में 28 करेंगे तो ये 13, फिर 13 और 20 ऐड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 15, ओके। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है? तो कि 13 + 15 करेंगे तो आंसर 18। और 13 और 15 किस कहाँ से आए वो तो आपको पता है ना। 10 और 20 को हमने प्लस किया था तो 13 आया था, और 20 और 30 को प्लस किया था तो हमारा आंसर आया था 15। और एकदम इजी से हम 30 + 50 करेंगे तो हमारा 18 आंसर आ ही जाएगा, ओके। तो इस तरह से हमें पैटर्न कंप्लीट कर ली है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न। यूजिंग द सेम रूलर कंप्लीट दिस नंबर टॉवर्स। तो यहाँ पे भी हमें टावर्स कंप्लीट करने हैं। किस तरह से कंप्लीट करने हैं? तो कि जो आगे हमने जो नंबर देखे थे उसमें किस तरह से आंसर लिया होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो आपको मिडल में 5, 10, 15, 20 और मिडल में 25 लिख कर दिया है। तो 25 कहाँ से आया होगा? तो कि 25 कहाँ से आया होगा? तो पहले 5 + 10 करेंगे तो इसका आंसर हम फर्स्ट सर्कल में लिखेंगे 15, फिर 10 + 15 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25। फिर क्या करना है? तो कि 15 + 20 करना है तो आंसर हमारा आएगा 35। चलो हम इसका आंसर देखते हैं किस तरह से आंसर आएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे 5 + 10 किया, क्या कर दिया हमने यहाँ पे? 5 + 10 तो 15, फिर 10 + 15 तो 25, फिर 15 + 20 तो 35, फिर 2 का तो 25 और 15 का टोटल किया तो 14, और 25 और 35 का टोटल किया तो 16, और इन दोनों का टोटल किया तो 100। ओके, समझ गए किस तरह से हमने किया था। फिर यहाँ पे आपको इस टावर में क्या दिया है? तो कि 1 2 3 4 5। तो पहले हमें क्या करना है? तो कि 2 नंबर के एडिशन करके आंसर लिखना है। तो पहले हम 1 और 2 करेंगे तो 3, फिर 2 और 3 करेंगे तो 5, 3 और 4 करेंगे तो 7, और 4 और 5 करेंगे तो 9, ओके। फिर 2 का एडिशन 3 + 5 8, 5 + 7 12, 7 + 9 16। फिर किसका एडिशन करना है? तो कि 8 और 12 का, तो 8 + 12 करेंगे तो 20, और 12 + 16 करेंगे तो 28, एंड 20 और 28 को ऐड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 48। ओके, तो समझ में आ गया 48 ऊपर किस तरह से आया? तो कि नीचे से हमने पैटर्न करते गए और काउंट करते गए तो हमारा आंसर ऊपर का आ गया। और वो हमें किसके अकॉर्डिंग करना है? तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना था। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें दी थी उसके अकॉर्डिंग, ओके। चलो अब यहाँ पे हम ये आपको समझ में आ गई किस तरह से टावर्स हमने बनाए।
तो आपको इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टावर्स नीचे नंबर लिखना है। मैं आपको एक होमवर्क में नंबर देती हूँ, वो आपको कंप्लीट करना है। ओके, मैं आपको एक होमवर्क में देती हूँ, तो वो आपको होमवर्क में करना है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ 5, 20, 25 एंड 30। इसके आपको टावर्स बनाकर मुझे ग्रुप में भेजना है। ओके, तो आपको किस तरह से करना है तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले फर्स्ट सेकंड का टोटल, फिर सेकंड थर्ड का, फिर थर्ड एंड फोर्थ का, फिर उसका आंसर आ जाए, फिर फर्स्ट सेकंड का, फिर सेकंड एंड थर्ड का, फिर उसका आंसर आ जाए, फिर फर्स्ट सेकंड का टोटल करके ऊपर आंसर आ जाएगा। तो आपको इसमें भी इस तरह से करना है। मैं एक बार नंबर रिपीट करती हूँ, कौन सा मैं नंबर बोला, 5, 20, 25 एंड 30। वो टावर्स मैंने आपको होमवर्क में दिया है, तो आपको ये कंप्लीट करना है। अगर आपको कुछ इसमें से क्वेरी हो तो आप ग्रुप में भेज सकते हैं। ओके, कुछ आंसर, कुछ क्वेश्चन ना समझ में आए तो चलो, गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।